आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सोनार बगुला। अगर ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था और दिन रात कुम्हारगिरी करता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास न ज़्यादा बर्तन बनाने के लिए सामान था और न ही कोई बड़ा कारोबार। फिर भी उसकी सादगी और ईमानदारी के कारण गांव वाले उसे पसंद करते थे। गांव के पास एक बड़ी झील थी जिसमें ढेर सारे बगुले रहते थे। इन बगुलों का अपना एक रहन सहन था। वे हमेशा पानी में खड़े रहते थे और मछलियां पकड़ने का प्रयास करते थे। गांव के लोग अक्सर बगुले को देखते और उनकी गतिविधियां महसूस करते थे, लेकिन एक बगुला गांव के लोगों से सबसे अलग था। उसका रंग सोने जैसा चमकदार था और उसकी चाल में एक अलग सी ठसक थी। लोग उसे सोनार बगुला कहते थे। एक दिन जब रामू अपने बर्तन बना रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह काम छोड़कर बाहर आया और देखा कि सोनार बगुला झील के पास खड़ा था। बगुला उसकी तरफ आ रहा था और उसके पास आते ही उसने कहा, रामू, मैं तुम्हारे काम में मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे कहने पर काम करोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू चौंक कर बोला, तुम क्या कह रहे हो बगुले? मैं तो एक साधारण कुम्हार हूँ, मुझे कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। बगुला हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? देखो, तुम्हारे पास जो मिट्टी है उससे तुम बर्तन तो बना लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सोने की मिट्टी हो तो तुम सोने के बर्तन बना सकते हो। क्या तुम चाहोगे? रामू की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, अगर मुझे सोने की मिट्टी मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसने बगुले से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम मुझे सोने की मिट्टी दिखा दो। बगुला बोला, कल सुबह झील के किनारे आना, मैं तुम्हें सोने की मिट्टी दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उस मिट्टी का इस्तेमाल केवल अपने परिवार की भलाई के लिए करना होगा और किसी अन्य चीज के लिए नहीं। रामू ने जल्दी ही से हामी भर दी और अगली सुबह बगुला के कहने के अनुसार झील के किनारे पहुंच गया। वहां बगुला पहले से मौजूद था। वे रामू को एक जगह दिखाता जहां सफेद रेत जैसी मिट्टी पड़ी थी। बगुला ने कहा, यह वह मिट्टी है, इसे तुम अपने घर ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा लालच मत करना। रामू ने बगुले का धन्यवाद किया और वह मिट्टी घर ले आया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच है, लेकिन जब उसने उस मिट्टी को अपने बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया तो देखा वह मिट्टी सोने जैसी चमकने लगी। अब रामू ने धीरे धीरे सोने के बर्तन बनाना शुरू कर दिया और उसकी किस्मत बदलने लगी। वह जल्दी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, उसकी लालच भी बढ़ने लगा। वह और ज़्यादा सोने की मिट्टी चाहता था ताकि वह और भी ज़्यादा बर्तन बना सके। एक दिन उसने बगुले से कहा, मैंने तुम्हारी दी हुई मिट्टी के अनुसार बर्तन बनाए हैं, अब मुझे और चाहिए। बगुला बोला, तुमने मेरी दी हुई शर्त का उल्लंघन किया है। तुम्हें जितनी मिट्टी दी थी उतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त था। अब तुम्हारी लालच तुम्हारी सजा बनेगी। रामू ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और झील की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां उसे कोई सोने की मिट्टी नहीं पाई। वह निराश होकर गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसका कोई भला नहीं कर सकता था। उसकी सारी संपत्ति और सुख दूर हो गए। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने ही उसकी खुशियां छीन ली है। समाप्ति में रामू ने यह देखा कि कोई भी वस्तु या संपत्ति सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही लेनी चाहिए और असीमित लालच कभी भी इंसान के भले के लिए नहीं होती। बगुला जिसने उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी थी, वही उसकी नासमझी का कारण भी बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपनी आवश्यकता तक ही संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लालच अंततः विनाश का कारण बनता है।